नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ इन विचारों के सफ़र पर निकलने के लिए। आशा है आप भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होंगे और हम इस सफ़र का आनंद लेंगे मिलजुल कर। आज हम बात करेंगे जीवन जीने की कला पर। आज दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो सुखी हो, आनंदित हो और स्वस्थ हो। हमने पहले जिक्र किया, बात की कि धरती पर जब इंसान आता है तो वो पानी की बूंद की तरह होता है जो बादलों से गिरती है। उसका आकार हो सकता है, उसके पास कुछ नमी होती है, कुछ उसके पास पानी की ताकत होती है, कुछ पानी होता है उसमें, तभी वो बूंद बनती है। जब हम किसी सफर पर निकलते हैं तो हम पहले तय करते हैं कि हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है। उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा वाहन किराए पे लेना है, हमने किस स्थान पर जाकर रुकना है, कहाँ खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, वो कितना महंगा हो, कितना सस्ता हो, और कौन सी गाड़ी, हम कौन से होटल में हम रहेंगे। ये सारी चीजें हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं। इसी तरह से परमात्मा में से हम जब इस धरती पर उतरे, इस धरती पर हम अवतरित हुए या हम पैदा हुए, तो हम भी कुछ सामान लेकर तो चले होंगे। तभी कई परिवारों में मैंने सुना, वो कहते हैं कि ये बच्चा तो बड़ा भाग्यशाली है, ये पैदा हुआ, हमारी तो किस्मत ही बदल गई, हम तो साधारण थे, आज हम खास हो गए, हमारे पास धन आ गया। तो वो हम फिर कहते हैं कि उस बच्चे की किस्मत का उनको प्राप्त हो रहा है। ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है। जरूरी नहीं कि ये बात से हम सभी सहमत हों, पर ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। और ऐसा पुरातन समय से कहा जाता है कि हर इंसान अपने कर्मों का भोग भोगता है। वो इस दुनिया में अपने कर्मों के साथ पैदा होता है, ऐसा कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि हम इस बात की सच्चाई को माने, या इस बात को प्रूव करने के लिए हम ये बातचीत नहीं कर रहे। पर जब इंसान आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो एक उसका ये ध्यान जरूर होता है कि वो खुश रहे, वो स्वस्थ रहे, वो आनंदित रहे। अब बच्चा जब आश्रित है तो उसकी पालना, उसका लुक आफ्टर उसके माँ बाप करते हैं, उसके पेरेंट्स करते हैं। उसके खाने पीने, कपड़े, हर चीज का वो मस्त है। वो ग्रो कर रहा है, वो देख रहा है, सीख रहा है। और जब वो सीख जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तो वो अपने जीवन को चलाना शुरू करता है, उसके अनुसार वो जीना शुरू करता है। एक उसके अंदर एनर्जी का एक्सप्लोजन है। युवावस्था में पहाड़ों से टकराने की भी ताकत होती है, ऐसा कहा जाता है। और वो चाहता है कि मेरी उड़ान ऊंची हो, मैं सब कुछ हासिल कर लूं, और हम करते भी हैं। हम भागते हैं उन ख्वाबों के पीछे, और हम उनको जितना हमारी ताकत में, जितना हमारे को अलॉटेड है, जितना हमें मिला हुआ है, उसके अनुसार हम अर्जित करते हैं। क्योंकि गाड़ी मर्सिडीज होगी तो कंफर्ट लेवल कुछ और होगा, गाड़ी फिएट होगी तो कंफर्ट लेवल कुछ और होगा। एक सस्ती और एक महंगी गाड़ी का फर्क हमें मिलता है। इसी तरह से जीवन का सिलसिला भी है। जो
कुछ अच्छे स्थान में पैदा हुआ उसको फैसिलिटीज अच्छी हैं, जो गरीब स्थान में पैदा हुआ उसको कुछ फैसिलिटी का अभाव रहता है, पर प्राप्त सभी को है। अब आप सोचिए कि हम जब आ गए तो हम जीवन जनरली कैसे जीते हैं, सामान्यतः हम कैसे जीवन को जीते हैं, क्योंकि हम देख चुके होते हैं अपने घर का माहौल, अपने आसपास का माहौल, अपने दोस्तों यारों के घरों का, अपने परिवारों का, हर तरह से हम वो देख और समझ चुके होते हैं और हमें इसकी कोई पाठशाला नहीं मिलती कि हमने कहाँ सीखना है। वो हमारा अपना घर ही होता है और हम उन्हीं बातों को अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उन्हीं की नकल करके उस पर जीना शुरू कर देते हैं। और ऐसा हम अमूमन देखते हैं घरों के अंदर। जब भी किसी बच्चे की जिंदगी को देखें, उसका परिवार बनता है तो वो अपने परिवार को उसी तरह से चलाने की कोशिश करता है जैसे उसके माता पिता ने अपने घर को चलाया था। स्वाभाविक है समय के साथ कुछ कुछ परिवर्तन उसके जीवन में होते हैं। वो 90% वैसे ही है, 10% कुछ दाएं बाएं हो सकता है। ऐसा मैंने देखा है, अनुभव किया है, और कई दफा उसमें हमें खुशी प्राप्त होती है, कई दफा नहीं होती। अब जीवन जीने के कुछ पहलू हैं जो मुझे लगता है शायद जरूरी होते हैं। उसमें सदाचार, उसके अंदर प्यार, नम्रता, एक जीवन उम्मीद रहित जीने की, किसी से भी उम्मीद ना रखें, तो उससे आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं होती। अब आप देखिए एक इंसान में क्रोध है और वो क्रोध कर रहा है, वो रुक नहीं रहा, कोई भी बात उसको समझ नहीं आती, हर बात में उसको कमी दिखाई देती है और वो क्रोधित हो जाता है। अब ऐसे इंसान के जीवन में क्या आनंद होगा, क्या उसके परिवार में सुख होगा? वो चिल्ला रहा है, घर में सवेरे उठता है, चाय की प्याली आई, उसको वो चाय समझ नहीं आई, उसने फेंक के मारी और चिल्लाया, ये क्या बनाया है? तो उसकी पत्नी का सारा दिन कैसे गुजरेगा? वो मां कैसा सोचेगी? वो कड़वाहट कहीं ना कहीं और निकलेगी। उसका सारा दिन, उस परिवार का सारा दिन खुशी में तो गुजरने से रहा, क्योंकि नाराजगी हो गई, पहला शब्द ही गलत निकला मुंह से। तो क्या हम इसे जीने की सही कला कहेंगे? मुझे नहीं लगता आप इस बात से सहमत होंगे कि ये ठीक है। हां, अपने परिवार में किसी को राह दिखाने के लिए, किसी इंसान को सही मार्ग पे डालने के लिए अगर मैं क्रोध करता हूं, और वो भी संयम से करता हूं, क्योंकि जैसे एक शिल्पकार पत्थर पर चोट करता है तो वो ताकत का इस्तेमाल करता है, पर वो ताकत सधी हुई होती है ताकि उस पत्थर का जो खराब भाग है, जो उसको नहीं जरूरत, वो हट जाए और नुकसान ना हो, वेस्ट ना हो वो ताकत। इसी तरह से जब हम क्रोध एक बैलेंस में करते हैं, संयम से करते हैं, और किसी के भले का भाव होता है तो उसका असर होता है और हमें परेशानी नहीं होती, दूसरे को परेशानी नहीं होती, वो वहीं तक सीमित रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। हम इस बात को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे कि जीवन जीने की कला क्या है। एक बात हम जान लें कि जो इंसान क्रोधी है वो खुश नहीं हो सकता, वो परेशान होगा। तो जिंदगी जीने की एक कला का एक ये रहस्य है कि हम क्रोध करें पर उसका बैलेंस हमें बनाना आता हो, उसका संतुलन बनाना हमें आता हो,
जीवन में वाणी ऐसी हो जो मीठी हो, दूसरे को आनंद दे और खुद भी हम फिर आनंद में रहते हैं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ हम फिर अगले चर्चा में शामिल होंगे और जीवन के किसी दूसरे पहलू पर कि जीवन जीने में कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें आनंद प्राप्ति में सहायक होंगे, हमारे सफर को आसान बनाएंगे। इस बात पर हम फिर चर्चा करेंगे। आपसे इजाजत लेता हूं, आपका दोस्त तरुण शर्मा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।